नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार मिथिला न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ हैं राजद के पूर्व एमएलसी आज़ाद गांधी जी। आज़ाद गांधी जी, मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कहा जाता था कि राम और श्याम की जोड़ी राजद का एक मुखौटा हुआ करता था, तो दोनों जोड़ी अब ख़त्म हो गई, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये जोड़ी आज नहीं ख़त्म हुआ है, इसमें लगता है 1 दशक हो गया ख़त्म होने में। हर चीज़ का समय होता था। पहले औरंगजेब का राज था, फिर अंग्रेज़ का शासन आया, फिर अब डेमोक्रेटिव आ गया। अब देख रहे हैं ना, लोकतंत्र का बहाल हुआ। ठीक उसी तरह से मनुष्य भी परिवर्तनशील है। मनुष्य आज यहाँ है, कल वहाँ रहेगा, कोई ठिकाना नहीं है। जब प्राकृतिक का ठिकाना नहीं है, देख रहे हैं सूरज कभी इधर पूरब हो रहा है तो पश्चिम में अस्त हो रहा है, हो रहा है। ठीक उसी तरह से मनुष्य का जीवन है। कौन किसके साथ, राजनीति में कोई किसी का नहीं होता। जब समय पर साथ दे वही व्यक्ति समझिए कि राजनीति में आपका अपना है और आपको साथ देने वाला है। श्याम रजक जी का एक जोड़ा कहलाता था, राम और श्याम का, लोग बाज़ार में प्रचलित था। तो जब जोड़ा टूट गया, राम अलग हो गए, श्याम अलग हो गए। राम अयोध्या चले गए, श्याम मथुरा चले गए, समझे कि नहीं। तो इस तरह से तो होते रहता है, इसमें कोई अंतर का बात नहीं है। अभी हाल ही में श्याम रजक जी ने राष्ट्रीय जनता दल के एक अच्छे पद, जिसको राष्ट्रीय महासचिव कहा जाता है, पार्टी का बड़ा ही कदावर पद है, उससे इस्तीफ़ा इन्होंने हाल ही में दिया, कल दिया इस्तीफ़ा। इनको इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए। जब कुछ समय पाने का समय आता है, तब इंसान जो है, जिसका समय ख़राब होता है ना, यही होता है कि समय ख़राब है श्याम रजक का। अभी श्याम रजक जी के बारे में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी जी बड़ी ऊंची सोच रखे हुए थे। ऊंचे पौधान पर ले जाने की बात चर्चाओं में थी। आप मीडिया में भी देख रहे होंगे कि श्याम रजक के बारे में पार्टी का क्या डिसीजन होने वाला था। बिना श्याम रजक का प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होता था। श्याम रजक को बुला लिया जाता था कि श्याम जी आइए, आप भी पत्र के प्रेस सम्मेलन में बैठिए। कोई भी राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय में मीटिंगें होती थी तो श्याम रजक जी रहते थे। अब देखिए ना क्या हाल होगा। अब कौन उनको बुलाता है। 10 नंबर का दरवाज़ा और 5 नंबर का दरवाज़ा उनके लिए खुला हुआ, ओपन दी डोर कहा जाता था। जिस वक्त चाहे अपने नेता से मिल करके अपनी बात को रख सकते थे। अब क्या स्वतंत्रता होगी, क्या सोच के गए हैं कि हो सकता है कि बिना पद किए हुए हो सके मंत्री बना दे उनको। ये भी हो सकता है कि तो 6 महीना तक तो कुछ भी बन सकता है। 6 महीने के बाद फिर चुनाव हो सकता है कि चुनाव नीतीश जी चाह भी रहे हैं कि समय के पहले करा लें। जो जानते हैं कि अभी थोड़ा सा जो पार्लियामेंट का चुनाव हुआ है तो मनोबल उनका बढ़ा हुआ है, तो ये चाहते हैं कि हम चुनाव अभी करा लें। तो 6 महीना तक तो कोई भी मंत्री भी रह सकते हैं। कुछ न कुछ तो, बिना लोभ का तो कोई जाता नहीं है। यहाँ से लोभ का पूर्ति नहीं हुआ, इसलिए कहते हैं। तब एक बयान उन्होंने जारी किया, शतरंज का चर्चा किया, परिवारवाद का चर्चा किया कि हम परिवार मानते थे, अब वो लोग हमारे साथ शतरंज का खेल खेलते रहे। शतरंज का खेल, मुझे शतरंज खेलने नहीं आता। अरे आपको शतरंज नहीं खेलने के लिए आता था तो राजनीतिक में क्या किया है? राजनीति भाजपा के नेता भी काफ़ी खुश दिख रहे हैं। बबलू, नीरज कुमार बबलू जो मंत्री हैं, उनका ये बयान आया है कि ये पार्टी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। अब जो है देखिएगा, कल कैलू मोची जाएंगे, उसके बाद जाएंगे झगड़ू महतो जाएंगे, तरह तरह के लोग जाएंगे, तो और भाजपा खुश होगी। अरे कोई कदावर नेता जाए, देश का राष्ट्रीय स्तर का, जिसका जनाधार हो, पकड़ हो, तब ने को आप राष्ट्रीय नेता जब ने वैसे लोगों का जो है, जिससे पार्टी मजबूत हो। ठीक है, राष्ट्रीय महासचिव थे, लेकिन ये नहीं जो नॉट ए नेशनल लीडर। ये बिहार में राजनीतिक, आपको क्या लगता है उनको मान सम्मान नहीं मिल रहा था? उनको तो जितना मान सम्मान मिल रहा था, उनको पत्नी ने उतना मान सम्मान देता होगा जितना राष्ट्रीय जनता दल दे रहा है। पत्नी से जरा पूछिए कि मान सम्मान देती है जितना हम लोग उनको मान सम्मान देते थे। वो तो सारा दुनिया को खो कर करके, जितना बढ़िया संसार जिसको स्वर्ग कहते हैं, राष्ट्रीय जनता दल स्वर्ग की पार्टी है। यहाँ लोग आने से सब पाप मिट जाता है।
नेता प्रतिपक्ष ने भी बहुत सम्मान पूर्वक बयान कल उन्होंने दिया है, कहा है कि वो जहां भी रहे स्वस्थ रहें। बस तो हम तो मनाएंगे ईश्वर से कि भाई आप जाइए, भाजपा में जाइए, जदयू में जाइए, जहाँ जाइए अच्छे तरीके से रहिए, पार्टी जिस पार्टी में जाइए एक वफादारी के साथ रहिए। इधर कभी आगे, कभी उधर आगे, कभी इधर आगे, इससे इज्जत नहीं बनता। कल कहाँ थे श्याम रजक जी आपको पता ही होगा, आज कहाँ थे पता होगा, फिर कल कहाँ जाएंगे आपको पता होगा। उन्होंने एक और बात कहा कि फुलवारी की जनता हमें याद कर रही है, शायद टिकट की लालच है क्या? पूरे बिहार की जनता उनको याद कर रही है। आप क्या बात बोलते हैं, आप एक क्षेत्र में उनको सीमित कर दिए। लास्ट में उन्होंने ये भी कहा कि जो फुलवारी की जनता का आदेश होगा वो मैं करूँगा। नहीं, उनको पूरे बिहार की जनता याद कर रही है। अब वो फुलवारी तो कई वर्षों तक वो विधायक रहे हैं, फुलवारी में तो मर जाएगा अगर ये चुनाव नहीं लड़ेंगे। जनता वहाँ त्राहिमाम है। आई वांट श्याम रजक, आई वांट श्याम रजक, वी वांट श्याम रजक, ये सब का नारा लगने लगा है। आप नहीं देखें क्या, वहाँ मोमबत्ती लेकर के लोग अखाड़ा में आ गया कि हमको श्याम रजक चाहिए। तो एक जगह से ऐसा नहीं हो रहा, पूरे बिहार में लगता है श्याम रजक का मांग हो गया है। क्या चीज़ है जो श्याम रजक जी जाने भाई। हम तो चाहते हैं कि पूरे बिहार के बढ़िया लीडर बने। राष्ट्रीय जनता दल ने जो सम्मान दिया और सम्मान के बाद वो जो जल्द छोड़ करके चले गए, हम लोगों को तो हार्डली तकलीफ़ हुआ इस बात के। हम लोग उनको परिवार मानते थे। राष्ट्रीय जनता दल सब दिन परिवार माना, वो क्या माने नहीं जानता। आई डोंट नो कि वो राष्ट्रीय जनता दल को क्या मानते थे, ये मैं नहीं समझता, लेकिन हम लोग उनको परिवार मानते थे। एक परिवार को छोड़ करके जाना और दूसरे घर में जाना, कारण तो आप उन्हीं से पूछिएगा। अब बात बनाने के लिए तो तरह तरह की बात बना। पहले लालू यादव 2 दिन पहले अच्छे आदमी थे, तेजस्वी यादव अच्छे आदमी थे, डॉक्टर जगदानंद सिंह अच्छे आदमी थे। आज सब खराब हो गए। आज़ाद गांधी खराब हो गए, विनोद यादव खराब हो गए, महताब आलम खराब हो गए। पूरा राष्ट्रीय जनता दल से महक उनको आने लगा। कल हम लोग बड़ी अच्छा सेंट इत्र महक रहा था हम लोग को, आज जो है महक नहीं रहा, आज गंदगी महक रही है राष्ट्रीय जनता दल से। तो ये थे हमारे साथ आज़ाद गांधी, जो बेबाकी से अपनी बात को रख रहे थे और उन्होंने कहा कि आज भी हमारे लिए उनके दिल में प्यार है, मोहब्बत है राष्ट्रीय जनता दल के प्रति। विकास कुमार, मिथिला न्यूज़, पटना।